जय सिया राम। प्रणाम आप सभी को। मैं पंडित भोला तिवारी आप सभी का मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए हमारे हनुमान जी महाराज का सबसे पहले दर्शन आशीर्वाद लिया जाए। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी महाराज आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के विषय में जो मैंने श्रृंखला शुरू की थी उसके दूसरे चरण में आज मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ कि दीपावली जो ये हाल के दिनों में आने वाली है, वो दीपावली में हम लोग लक्ष्मी गणेश का पूजन क्यों करते हैं। जैसे कि पहले कहा गया है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार में क्या है कि जब दशहरा के दिन में राम जी ने रावण को वध किया था और उसके 20 दिन के बाद में अयोध्या वापसी आए थे, तो लोगों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया था। तो इसके उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया जाता है। लेकिन दीपोत्सव में लक्ष्मी गणेश की पूजन क्यों की जाती है? तो सतयुग में हम लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी का प्रकट उत्सव भी इसी समय हुआ था। अब प्रकट उत्सव में लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपने पति के रूप में चुना था। अब इसके केंद्रवंत में दो कथा मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कथा क्या है कि लक्ष्मी जी इस सैया पर विष्णु जी से कहती है कि मैं तो ऐश्वर्य की देवी हूँ, धन धान की देवी हूँ, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो विष्णु जी को लक्ष्मी जी की इस बात को सुनकर लगा कि उनके मन में कहीं अहंकार की बात कुछ आ रही है। तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए विष्णु जी ने कहा कि आप पत्नी है और आपका कोई पुत्र नहीं है। तो जब तक किसी स्त्री का कोई पुत्र या पुत्री नहीं होती है, जो मातृत्व सुख उसको नहीं मिलता है, तो उसका मतलब नारित्व जो है वो अधूरा रहता है। तो लक्ष्मी जब इस बात को सुनती है तो बड़ा दुखित होती है और पार्वती जी के पास में जाती है। पार्वती जी कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज को दूर करती हूँ, और अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी जी को सौंप देती है। तब से गणेश जी जो है लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र कहे गए और गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजन साथ में होती है। दूसरी कथा क्या है कि एक बार एक साधु के मन में इच्छा आती है कि उसको भी राजा की तरह में ऐश्वर्य का जीवन जिया जाए। तो वो लक्ष्मी जी की आराधना बहुत मन तन से करने लगता है और लक्ष्मी माँ उस पर प्रसन्न हो जाती है और धन धान ऐश्वर्य का वरदान करती है। अब लक्ष्मी के वरदान से वो अहंकार वश होकर के राजा के महल पर जाता है और राजा को, अपने राज्य के राजा को जो है वो जैसे ही राजा के महल में जाता है तो राजा को उसके गद्दी से उतार देकर और ढकेल देता है। अब जैसे ही वो ढकेलता है राजा नीचे गिर पड़ता है और गिरते के साथ ही उसका मुकुट भी नीचे गिरता है। जैसे ही राजा का मुकुट नीचे गिरता है उससे एक काला सांप जो है, काला नाग जो है वो बाहर निकलता है। इस राजा और दरबार ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और साधु की दयालुता देख करके, साधु की बुद्धिमत्ता देख करके उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो राजा साधु को अपने घर में अपना मंत्री बन करके अपने महल में एक पद दे देता है और साथ ही यह घोषणा करता है कि इसके लिए बहुत बढ़िया महल का निर्माण कराया है। कुछ दिन सुखपूर्वक इसी तरह व्यतीत करते हुए उसके अहंकार मन में साधु का तो था ही, तो अहंकार और प्रज्वलित होता है। तो फिर जाता है और जब सभा चल रही है, सभा के बीच में ही साधु क्या करता है, राजा को खींचते हुए अपने महल, उनके महल से बाहर निकाल देता है। और ये बात देखकर के दरबारी बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं कि क्यों राजा उनको, राजा को साधु खींचते हुए लेकर के जैसे ही महल से बाहर आते हैं, दरबारी भी उनके पीछे पीछे आते हैं। तुरंत मतलब बालू के ढेर के समान ही भूकंप के झटके से पूरा महल भर भरा कर गिर जाता है। ये देख करके साधु के और भी मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा राजा के नजर में बढ़ जाती है। फिर आप अगर ना होते तो फिर हम दो दो बार आपको बचाए हैं, तो और मान सम्मान प्रतिष्ठा हो जाता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा के मध्य में और अहंकार हो जाता है। तब जब राजा के महल में साधु देखता है कि गणेश जी की प्रतिमा वहां रखी हुई थी, तो साधु राजा को आदेश देता है कि इस प्रतिमा को जल्द से जल्द यहाँ से हटा दिया जाए, ये प्रतिमा आपके लिए अच्छी नहीं है। और जिस प्रकार जैसे ही इस प्रकार प्रतिमा को वहां से निकलवाता है तो साधु के ऊपर से जो है उसका बुद्धि जो है भ्रष्ट होने लगता है और उल्टे सीधे कार्य करने लगता है। उल्टे सीधे कार्य में कुछ अनैतिक, कुछ गलत कार्य भी कर बैठता है, जिससे राजा साधु को कारागार में डलवा देता है। कारागार में अति चिंता कर हो जाता है साधु को, और फिर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करता है। तो माता लक्ष्मी जी प्रकट होकर के उसको बोलती है कि तुमने ये गलती किया है, भगवान गणेश जी का आराधना करो तो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा।
अब साधु फिर उस कारागार में ही गणेश जी की आराधना करता है। गणेश जी उसकी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं और राजा को स्वप्न में दिखाते हैं कि तुमने एक निर्दोष साधु को जेल में डाला है, उसको मान सम्मान पूर्वक अपने राज्य में स्थापित करो। जैसे राजा इस प्रकार के स्वप्न देखता है, अगले दिन सभा में उपस्थित होता है, स्वप्न में अपना निर्णय जो है सभी को कहता है, और निर्णय के बाद में फिर गणेश जी के प्रसाद से, गणेश जी के प्रताप से वो साधु अपना पुनः वही मान सम्मान प्राप्त करता है। तो क्या कहा जाता है कि लक्ष्मी जी धन की देवी है और गणेश जी को बुद्धि का देवता माना गया है। तो जहां लक्ष्मी जी का सदुपयोग की बात है वहां बुद्धि अनिवार्य है, और बुद्धि नहीं रहेगा तो लक्ष्मी जी का उपयोग नहीं हो सकता। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और जानकारी भी आपको लेकर उपस्थित होंगी। आने वाले दिनों में मैं दीपावली के शुभ मुहूर्त और पूजन की सही समय को लेकर के उपस्थित होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।